यस हेलो एवरीवन। देखिए ज़रा, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये जो वर्ड प्रॉब्लम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये वर्ड प्रॉब्लम में यही वाली वर्ड प्रॉब्लम चाहो तो आप क्वाड्रेटिक से करना चाहो तो क्वाड्रेटिक से कर लो, अदरवाइज आप लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से भी कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे एग्जाम में कहीं भी ऐसा नहीं लिखाया गया कि आप इसको क्वाड्रेटिक मेथड से करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना है। ठीक है, तो वहाँ तो केवल ये स्टेटमेंट लिखाएगा, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू कॉन्जुगेटिव ओड नंबर्स इज 394, देन फाइंड द नंबर। आपको नंबर फाइंड आउट करना। तो देखिए, सबसे पहली कंडीशन हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए जरा, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू कॉन्जुगेटिव ओड नंबर। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपके पास ओड नंबर का मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है और कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या हो रहा है। कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है कर्मागत, और ओड नंबर जैसे कि आपके पास 1 है, 3 है, 5 है, ठीक है, 7 है, ये सब ओड नंबर में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पास नंबर से ऐसे थोड़ा ना निकाल पाओगे, आपको इनको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखिए जरा, हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट द, ठीक है, टू कॉन्जुगेटिव ओड नंबर्स बी। एक को x मान लीजिए, एक को x+2 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे x और x+2 लिया है। अब उसका रीज़न समझिए भाई। अगर मैंने कहा ये पहला ही नंबर मैंने ओड ले लिया, पहले ही नंबर अगर आपके पास कोई ओड नंबर आ जाता है, मान लीजिए सपोज करो इसको सॉल्व करके मेरे पास 5 वैल्यू आई, तो 5 एक ओड नंबर है, और 5 में जब मैं 2 ऐड करूँगा तो वो 7, वो भी तो ओड ही आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर आपके पास x और x+2 लिया है। इसको जब आप क्वेश्चन को इवन में करोगे ना, तब भी आप x और x+2 ही ले लेना, तो भी आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए 2 नंबर आपके पास ये होगी। अब आते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से। उसने क्या बोला है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू कॉन्जुगेटिव ओड नंबर्स इज इतना। तो दोनों के स्क्वायर का सम बोल रखा है, तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, दोनों का सम किया, वो 394 आया। तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर किया, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए, तो ये आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू एक्स और बी की वैल्यू कितनी आएगी 2, राइट, इक्वल टू 394। यहाँ आया एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 2x स्क्वायर लिख दूँ डायरेक्ट, 2x स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ कितना आया 4, प्लस यहाँ कितना आया 4, 2 2 जा 4x आपके पास आ गया, इक्वल टू 394 आ गया। इसको उठा करके आप इधर ले जाइए, तो ये आया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 394 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बचा 2x स्क्वायर प्लस 4x। जब इसमें से इसको लेस करेंगे तो देखो ये प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस का कितना बचेगा, 390 बच जाएगा, इक्वल टू 0। इसमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस हो गया, 2 से इसको डिवाइड करा 2x आ गया, 2 से इसको डिवाइड करेंगे माइनस, 2 1 जा 2, राइट, वैल्यू आ गई। ठीक है, तो 1 जा चल गया, यहाँ पर कितना बचेगा 19 हो गया, 2 9 जा 18, ठीक है, और यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी आपके पास 1 बचेगा, और 2 5 जा, राइट, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 इक्वल टू 0। अब जब 195 आया तो इसके आपको फैक्टर करने हैं, और जब आप इसको फैक्टर करने तो फैक्टर करने का तरीका समझिए। मैं यहाँ पे आपको करके बता देता हूँ, देखो ध्यान से। भाई 195 है, तो हम देख लेते हैं किससे ये डिवाइड हो रहा है, किससे एडजस्ट हो रहा है, या किससे हो भी रहा है, नहीं हो रहा है। मैं पहले इसको डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ। देखो जब 5 आ रहा है तो 5 से ही कर लीजिए, ठीक है, सॉरी यहाँ विजिबल नहीं है, ये 5 है लिखा हुआ, ध्यान रखना स्टूडेंट, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम था। 5 से इसको डिवाइड किया तो 5 3 जा 15 हो गया, 4 बचा तो 45 हो गया, तो 5 9 जा चल जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3 1 जा, 3 3 जा, तो 13 तो पूरा का पूरा ही आएगा, ये आ गया। 5 3 जा कितना हुआ 15, और 13 यानी कि 15, क्योंकि माइनस का सिंबल है तो 15 में से 13, तो इसका मतलब ये जो 195 है, इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ 15 इंटू 13, तो देखो ज़रा 15 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 195 आएगा, राइट, और आप 15 में से 13 को लेस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर आया 15 माइनस का 13 बाहर x से, माइनस 195 इज इक्वल टू 0 आ गया आपके पास। तो एक्स स्क्वायर प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15x हो गया, माइनस का 13x हो गया, माइनस का 195 इज इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन ले लिए, x प्लस 15 आ गया, माइनस का 13 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस और माइनस कितना हुआ प्लस, और 13 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 15 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। दोनों पार्टों में आपके पास ये कॉमन पार्ट आ गया, तो कॉमन ले लीजिए, x प्लस 15 आ गया आपके पास, और x माइनस का 13 आ गया, इक्वल टू कितना आ गया 0। अगर आप ये लेते हैं, इफ़ x प्लस 15
इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, माइनस का 15 आ गया, राइट। और अगर आप ये लेते हैं इफ़ x माइनस का 13 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी लेंगे आपके पास, 13 लेंगे। तो ये वाला पार्ट आपके पास इनकी फर्स्ट वैल्यू आ गई, राइट स्टूडेंट। जब आपके पास फर्स्ट वैल्यू आ गई है तो हम इसको हम एडजस्ट करेंगे कि ये जो x की वैल्यू है वो आपके पास क्या है, फर्स्ट है, क्योंकि जो नेगेटिव है उसको हम नहीं लेंगे। उसने बोला द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू कॉन्जुगेटिव ओड नंबर्स इज इतना, फाइंड द नंबर्स। तो देखने जरा, अगर मैं पहली नंबर ये ले लेता हूँ, फर्स्ट नंबर अगर ये ले लेता हूँ, तो फर्स्ट नंबर कितना था आपका x, तो x बराबर कितना है 13। सेकेंड नंबर आपके पास कितना था x प्लस 2, राइट। तो x की वैल्यू 13 प्लस का 2, तो वो कितना आ गया, 15 आ गया, राइट। तो आपके पास फर्स्ट नंबर भी आ गया और ये सेकेंड नंबर भी आ गया। ये फर्स्ट नंबर है और आपका ये सेकेंड नंबर है। आपसे ये दोनों नंबर ही पूछे गए थे, राइट। नेक्स्ट हम बात कर, यस देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स जितना देखा, फाइंड द नंबर्स। अब फिर वही सेम कंडीशन है, इसको भी हम ऐसे ही एडजस्ट करेंगे। तो देखो ध्यान से स्टूडेंट, अगर मैं इसको भी एडजस्ट कर लेता हूँ तो देखना जरा ऐसे आएगा कि लेट कर लिया मैंने, लेट टू कॉन्जुगेटिव, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, नंबर्स, यानी कि इवन नंबर बोला है उसने, इवन नंबर्स बी, मैंने माना पहला x और दूसरे को माना x प्लस 2, ठीक है। अभी मैंने पीछे वाली वीडियो में, मतलब पीछे भी बताया था, पीछे वाले क्वेश्चन में भी, कि इवन नंबर लो या ऑड नंबर लो, दोनों में x प्लस 2 ले लेना। क्यों, मैंने बोला पहला नंबर मेरा x इवन नंबर आया, पहला नंबर इवन है, और इवन में किसी नंबर इवन को ऐड करेंगे तो वो भी इवन आएगा। सपोज करो मैंने कहा x की वैल्यू 10 आई, तो 10 में जब 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 12, तो वो भी तो इवन ही आया ना, राइट। तो इससे आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने क्या बोला है, उसने बोला द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू कॉन्जुगेटिव इवन नंबर, स्क्वायर बोला है, यानी कि पहले वाले क्वेश्चन की बिल्कुल सेम लैंग्वेज है, बस थोड़ा सा चेंज है, उसमें यहाँ पे ओड लिखा था, यहाँ पे इवन लिखा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 340 आ गया, राइट। तो देखिए जरा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, डायरेक्ट मैं ओपन कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, चलो फिर भी कर देता हूँ क्योंकि फिर बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2, ए की वैल्यू कितनी होगी आपके पास x, और बी की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट 2, इक्वल टू कितना आ गया 340 आ गया। यहाँ आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 2 जा 4x, राइट। इसको उठा के दे लीजिएगा, माइनस का 340 इक्वल टू कितना आ गया 0। एक्स स्क्वायर कितना आया 2x स्क्वायर आ गया, राइट। और प्लस का कितना हो गया आपके पास 4x हो गया, प्लस का 4 और माइनस का इतना, तो माइनस का 36 बच जाएगा इक्वल टू 0, राइट, क्योंकि माइनस का 340 है और प्लस का 4 है, तो इसमें से जब इसको लेस करेंगे तो ये तो बचेगा। अब इसमें देखो 2 कॉमन सब में नज़र आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बन जा, 2 6 जा 2 8 जा, इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 0। 2 को कॉमन लेकर के 0 में पहुँचा दीजिए। अब आपके पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 168 इक्वल टू 0, राइट। अब ये जो 168 है, ये जो 168 है, अब आपको इसके फैक्टर करने हैं, और फैक्टर ऐसे करने की प्रोडक्ट करके ये आए और माइनस करोगे तो आपके पास ये 2 आना चाहिए। तो देखना जरा, इसके फैक्टर कर लेते हैं, साइड में मैं करके बता रहा हूँ हर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। 168 है, इसको मैं 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, देखना जरा, 2 8 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 2 जा, 2 से काटेंगे 2 2 जा 2 1 जा, फिर 3 से कट जाएगा 3 7 जा, फिर 7 से कट जाएगा, राइट। अब देखना जरा, ये एडजस्ट करके देख लेते हैं, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमें तो 2 आना चाहिए ना। तो देखना जरा, अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, देखो ध्यान से, 3 2 जा 6 6 2 जा 12, ये 12 हो गया, और 7 की 2 से करेंगे तो 14 आ गया, यानी कि ये आपके पास आ गया 14 इंटू 12, 14 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, और 14 में से 12 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, एडजस्ट हो गया। तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट, ठीक है, ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 12, बाहर एक्स हो गया, माइनस का 168 इक्वल टू 0 आया। एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 14x हो गया, माइनस का 12x आ गया, माइनस 168 इज इक्वल टू 0। दोनों में कुछ कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, x प्लस का 14 बचा, राइट, माइनस का 12 ले लीजिए, तो यहाँ पे x बचा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, जब 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 14 आएगा, इक्वल टू कितना आया 0। ये दोनों पार्टों में कॉमन है, ले लीजिए, x प्लस का 14 आ गया, और यहाँ पे करेंगे x माइनस 12 आया, इक्वल टू 0, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ज़रा ध्यान से, इफ़ अगर लेते हैं x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस आ जाएगी, माइनस 14, तो जो कि हम नहीं लेंगे, ठीक है। अगर आप ये लेते हैं, इफ़
एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 12 आ जाएगी, राइट। तो एक तो ये वैल्यू आ गई, यानी कि ये फर्स्ट वैल्यू आ गई, राइट स्टूडेंट। अगर हम सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड हमने माना क्या था, एक्स प्लस 2, राइट। तो यहाँ पे कितना आया 12 प्लस 2 यानी कि 14 वैल्यू आ गई। अब देखिए ज़रा ध्यान से, एक चीज़ नोटिस की होगी आपने कि पीछे वाले क्वेश्चन में एक नेगेटिव वैल्यू आई थी और नेगेटिव वाले को आपने हटा दिया था, ठीक है, और यहाँ पे भी नेगेटिव आई, क्योंकि ये वाली वैल्यू अगर मैं इसको पॉजिटिव लूँगा तो वो अपने आप ही माइनस वाली प्लस बन के आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम इसको नेगेटिव वाले को लेते नहीं हैं, ठीक है। तो देखते हैं अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे स्टूडेंट। देखिए जरा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है वैसा ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। उसने बोला क्या है, उसने बोला द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू कॉन्जुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 इज इतना, यानी कि 637, फाइंड द मल्टीपल्स नंबर। तो सबसे पहली कंडीशन है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू कॉन्जुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 बोल रहा है ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए आपके पास, यानी कि लेट टू कॉन्जुगेटिव, इससे काम चल जाएगा, चलो लिख देता हूँ, कॉन्जुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 7। अब 7 के मल्टीपल बोल रहा है, तो ये इस चीज़ का ध्यान से सुन लेना आप कि 7 का मल्टीपल बोला, 7 का बोले, 5 का बोले, 6 का बोले, कुछ भी बोले। तो जब 7 का मल्टीपल बोला, मैंने बोला एक 7x हो गया, और दूसरा जो होगा 7 तो रहेगा ही रहेगा उसमें, और x+1 और ले लीजिए आपके पास। तो ये भी देखो 7 बाहर है, तो ये भी 7 का मल्टीपल है और ये भी 7 का मल्टीपल है, और दोनों कॉन्जुगेटिव भी है। कॉन्जुगेटिव का मतलब पहला x है तो दूसरा x+1 है, राइट, लेकिन वो आएगा 7 उनके साथ में ही। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को करना है। जितना भी मल्टीपल बोले उसने बोला टू कॉन्जुगेटिव मल्टीपल ऑफ 7, तो हमने लिया 7x और 7 ब्रैकेट में x+1। अगर 5x मतलब 5 मल्टीपल ऑफ 5 बोलता तो यहाँ लिख के 5x और 5 ब्रैकेट में x+1 लिखते, क्लियर। अब उसने क्योंकि 7 बोला तो 7 के हिसाब से हमने लिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करेंगे। अब उसने क्या बोला, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू। अब एक चीज़ आप बार बार सोच रहे होंगे कि सर ने सारे स्क्वायर वाले लिए, जरूरी नहीं वो स्क्वायर वाले थे, वो आपसे ये भी बोल सकते हैं कि दोनों का क्यूब करके आ जाए, लेकिन क्यूब वाला आपका सिलेबस में नहीं है ना, तो इसलिए क्यूब वाला नहीं आएगा। वो हो सकता है कि दोनों का प्रोडक्ट बोल दे कि दोनों का प्रोडक्ट करके इतना है, राइट। तो वो ध्यान से समझना है इस चीज़ को। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ये, तो 7x का स्क्वायर कर दिया प्लस 7 ब्रैकेट में x+1 का स्क्वायर कर दिया, और इक्वल टू आया 637। इसका स्क्वायर करा तो 49 आ गया आपके पास, 49x² प्लस 7 का स्क्वायर 49 आ गया आपके पास। तो यहाँ पे कितना बचेगा, x+1 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 637 बचेगा आपके पास। 49 कॉमन है तो 49 को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा x² प्लस 49 बाहर आ चुका, तो ये तो x+1 का होल स्क्वायर बचा, तो इसको ओपन कर लेते हैं, x² प्लस 1² प्लस 2 इंटू x इंटू 1, राइट, इक्वल टू कितना है 637, राइट। तो यहाँ पे 49 है, ठीक है, x² और x² करेंगे कितना आएगा 2x² आ जाएगा, प्लस का सिंबल 2 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, और प्लस का यहाँ पे कितना आपके पास 1 है, राइट, इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 3। अब देखना जरा, इससे अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, ठीक है, तो देखना जरा कितनी बार चल सकता है आपके पास, शायद 7 बार चला के, मतलब देख लीजिए कितनी बार चल सकता है, ठीक है। डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करके देखते हैं कि कितनी वैल्यू आ सकती है, तो चेक कर लेते हैं एक बार डिवाइड करके कि क्या वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है, एडजस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखना ज़रा ध्यान से, भाई मैं इसको डिवाइड करके देख रहा हूँ, आई डोंट नो कि डिवाइड होगा या नहीं होगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बस हम डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता, राइट, कितनी बार चल सकता है यहाँ पर टेबल। देखिए ज़रा आप अगर आप यहाँ पर डिवाइड करना चाहें तो कितनी टेबल आ सकती है, शायद भाई 1 टाइम चला लो, आसान हो जाएगा। 1 टाइम चलाएंगे तो 49 आ गया आपके पास, और 13 में से 9 को लेस करेंगे 4 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचा 5 में से 4 को लेस करेंगे 1 बचेगा, यहाँ पर 7 आ गया ऐसे ही। तो 3 टाइम चलेंगे तो 3 की इससे मल्टीप्लाई करूँ, देखो ये आएगा 147, राइट, यहाँ पे 0 बचा, यानी कि ये 13 आ गया, राइट। जब इस चीज़ को डिवाइड करा तो कितना है 13 आया, तो ये आया 2x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 13। अब इस 13 को उठा करके भी हम इधर ले जाएंगे, यह है 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस का 13 इक्वल टू कितना आ गया 0। तो यहाँ पे बचा 2x² प्लस 2x और ये प्लस का 1, ये माइनस का 30, तो माइनस का 12 इक्वल टू 0। 2 आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा x² प्लस x माइनस का 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6 इक्वल टू 0,
राइट। अब 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 0 में पहुंचा दीजिए, तो बचा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 6 इक्वल टू 0। ये तो बिल्कुल ईजी आ गया, ये आपने 9th क्लास में भी बहुत सारे पढ़े हैं, 8th क्लास में भी आपको बताए गए होंगे ये फैक्टर कैसे करने हैं, राइट। तो देखिए आपको करना है कि 6 के ऐसे फैक्टर करिए कि माइनस करके ये 1 आ जाए, राइट, और मल्टीप्लाई करके ये आ जाए। तो देखना जरा, 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से भाई, 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, और 3 में से 2 को लेस करेंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 एक्स बाहर माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए 3x माइनस इसकी इससे करेंगे तो 2x आ गया माइनस 6 इक्वल टू 0। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर एक स्टेप मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। मैं चाहूँ तो बिल्कुल ईजिली कर सकता हूँ, लेकिन आपके लिए स्टेप समझना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको हर चीज़ हर स्टेप बिल्कुल ओपन करके यहाँ पे समझा रहा हूँ। इन दोनों पार्टों में कुछ कॉमन है, कॉमन ले लीजिए x, तो x प्लस 3 बचा। इन दोनों में कॉमन है माइनस का 2 ले लीजिए, यहाँ पे x बचा और माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे 3 आएगा इक्वल टू 0। ये वाला पार्ट आपके पास कॉमन आ गया, तो x प्लस 3 आ गया आपके पास, और दूसरी वैल्यू आई x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर आप लेते हैं इफ़ x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 3, तो माइनस वाले को ना लीजिए। अगर आप लेते हैं इफ़ x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास, 2 आ जाती है। आपको चाहिए फर्स्ट वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास कितनी है, 7x है, तो 7 इंटू 2, तो 7 2 जा 14, तो पहली वैल्यू आ गई 14। सेकंड देखिए आपके पास क्या है, 7 ब्रैकेट x प्लस 1 है, तो वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर भी। तो 7 इंटू में देखिए जरा x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 2 प्लस 1, तो यहाँ कितना है 7 इंटू 3, यानी कि 7 3 जा 21, सेकेंड वैल्यू भी आ गई। तो आपको पता, देखो अभी क्वेश्चन में बोला क्या गया था, यहाँ समझिए। उसने क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया था द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 2 कॉन्जुगेटिव मल्टीपल ऑफ 7। तो देखो ये भी 7 का मल्टीपल है और ये भी 7 का मल्टीपल है, और आंसर चेक करने का तरीका ये, सीधा सीधा इसका स्क्वायर करके लिख लीजिए, ऐड करके, यही आपके पास वैल्यू आएगी, राइट स्टूडेंट, ठीक है। तो आप सबके लिए ज़रूरी एक बात मैं कहना चाहूँगा, ठीक है, कि आप सब मेहनत कीजिए और आप अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए, अच्छे अच्छे नंबर लेकर आइए, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपसे केवल एक ही चीज़ की ये मान लीजिए चाहते हैं कि आपके नंबर अच्छे हैं, आप पढ़ने में अच्छे हों, ठीक है। आपको शायद कोई भी प्रॉब्लम वो नहीं होने देते हैं, आपको जो भी चीज़ चाहिए होती है वो आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एट दैट टाइम। चाहे वो अपनी कुछ ख्वाहिशें कम कर दें, लेकिन आपकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए वो पूरी जी जान लगा देते हैं, ठीक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को वॉच कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, तभी मुझे पता चल पाएगा कि हाँ आप लोग वॉच भी कर रहे हैं, या आप लोग को कुछ लग रहा है कि सर इसमें ये चीज़ कमी है, तो मैं उसको जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।